ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल राज्यसभा पर सूत्रों से बड़ी खबर, 9 से ज्यादा एमएलए ने क्रॉस मतदान किया है। 68 में से 67 विधायकों ने वोट डाला है और 9 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आज राज्यसभा चुनाव के लिए 3 राज्य लगातार जो सुर्खियों में बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश का आपको बता रहे हैं, जहां पर 68 में से 67 विधायकों ने वोट डाल दिया है। 9 से ज्यादा एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। हिमाचल राज्यसभा पर यह बड़ी खबर। अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट। देखिए, अब उन्होंने क्या किया है उसके बारे में तो कुछ नहीं मैं बोल सकती। उनकी कॉन्शियस ने क्या करवाया है अब देखेंगे। व्हेन द रिजल्ट्स कम आउट देन वील सी व्हाट द सिचुएशन इज एंड वील फेस इट। कुछ लगता था कि कुछ उनके आशाएं थी सरकार से जो हम समय पे नहीं कर सके, तो उससे उनकी नाराजगी जग जाहिर है। और वो अब क्या करते हैं वो तो अब वोटिंग के माध्यम से ही पता लगेगा। तो देखिए, हिमाचल के रण में कैसे क्रॉस वोटिंग चल रही है, कैसे खबरें आ रही है, यह बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है। अमनदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ा। अमनदीप, जो पहले से आशंकाएं जताई जा रही थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग हर तरफ हो रही है। जी बिल्कुल ठीक बात है अनूप। देखिए, कांग्रेस के जो कैंडिडेट है राज्यसभा के अभिषेक मनु संघवी, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि हिमाचल में कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं और बीजेपी के पास 25 हैं और 3 निर्दलीय हैं। लेकिन इनमें से अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है, बिल्कुल फ्रेश जानकारी, एक एमएलए, एक विधायक वोट करने के लिए अभी बाकी था, वो बीमार था, लेकिन अब उसने भी विधायक ने वोट कर दिया, यानी कि पूरी 68 वोट्स पोल हो चुकी हैं। और उसके बाद 9 विधायकों ने अराउंड 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। और अगर ये बात रिजल्ट से पता चलेगी कि अगर 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो यानी कि अभिषेक मनु संघवी नहीं कांग्रेस के बल्कि बीजेपी के हरीश महाजन राज्यसभा के मेंबर बनेंगे हिमाचल से। और इसके बावजूद भी कि कांग्रेस के पास कंप्लीट मेजॉरिटी है, ये विधायक अनूप जो है वो कांग्रेस से खुश नहीं है। क्योंकि जब कैबिनेट का बंटवारा हुआ था, बहुत से सीनियर विधायक ऐसे थे जो अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री देख रहे थे और जिन्होंने बार बार प्रतिभा सिंह के साथ भी बातचीत की, सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी बातचीत की, पार्टी हाईकमांड तक भी बात पहुंचाने की कोशिश की कि उनकी सीनियरिटी को इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको कोई भी कैबिनेट का रैंक नहीं दिया गया, कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं दी गई। और इस समय रविंदर राणा जैसे जो विधायक हैं कांग्रेस के, इस समय उन्होंने अपना जोर दिखा दिया, अपनी जो डिसेंट वॉइस है वो दिखाई है वोट के जरिए। 9 विधायक, और ये कांग्रेस को भी पता है कि उनके विधायक उनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। उनको पहले ही ये जानकारी थी कि शायद राज्यसभा के पोल में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने व्हिप भी जारी किया था कि सारे के सारे विधायक अभिषेक मनु संघवी जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसको ही वोट करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी 9 वोट जो हैं वो क्रॉस हो जाती हैं। रिजल्ट शाम को 5 बजे हैं, तब पता चलेगा। कांग्रेस की बनी बनाई सरकार हिमाचल में अपना एक राज्यसभा का एमपी नहीं चुन पा रही है, क्योंकि उनके अपने विधायक पार्टी के साथ नहीं है, लीडरशिप से खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश में भी बड़ी हलचल इस वक्त राजनीतिक स्तर पर देखने को मिली है, क्योंकि 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, दरअसल कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुदर्शन बबलू ने वोट नहीं किया है, वोट देने नहीं पहुंचे हैं सुदर्शन बबलू। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि एक विधायक वोट करने के लिए नहीं पहुंचेंगे, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है। पहले ये पता चला कि पहुंचे जरूर विधायक वहां पर शॉल ओढ़कर कि वो वहां पर वोटिंग करेंगे, लेकिन अभी एक ये जानकारी मिल रही है कि सुदर्शन बबलू वोट करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। एक बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि लगातार कोशिश कांग्रेस की यह थी कि सभी को इंटैक्ट रखा जाए, लेकिन 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अमनदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमनदीप, सुदर्शन बबलू ने वोट नहीं दिया है, वो वोट देने के लिए नहीं पहुंचे हैं, कांग्रेस विधायक हैं, इसको लेकर क्या खबर है हमारे पास?
जी देखिए, इसकी जानकारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री है वो भी दे रहे हैं कि उनकी हालत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए वो विधायक जो हैं वो वोट देने नहीं पहुंचे हैं। लेकिन असली कारण क्या है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये विधायक वो हैं जो कांग्रेस पार्टी से खुश नहीं है। ये विधायक वो हैं जो सुक्खू की सरकार से सेटिस्फाइड नहीं है, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट है उससे खुश नहीं है, उनके जितने भी कार्य और जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है उनसे खुश नहीं है। इसीलिए 9 वोट्स क्रॉस हो चुकी हैं, एक विधायक वोट करने से रुक गया है, यानी कि 67 वोट्स पोल हुई हैं। कांग्रेस से अगर 9 वोट निकाल दें, कांग्रेस के पास 31 वोट रह जाएंगी, और दूसरी तरफ बीजेपी के पास जो 25 हैं, अगर वो क्रॉस वोट बीजेपी के पास जाती है तो बीजेपी के पास 34 वोट्स पहुंच जाएंगी, और 3 निर्दलीय हैं। तो निर्दलीय भी अगर बीजेपी को वोट करते हैं तो बीजेपी के पास मेजॉरिटी होगी, यानी कि कांग्रेस का नहीं, राज्यसभा का मेंबर बीजेपी का चुना जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हालांकि सरकार इन्हीं की है, क्योंकि इनके विधायक इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर सपा में फूट पर बोले राम गोपाल यादव। उनका बयान सामने आ गया है। कुकुरमुत्ते की हर बार टूटते रहते कुकुरमुत्ते। राम गोपाल हमारे सभी प्रत्याशी जीतेंगे, राम गोपाल यादव कह रहे हैं। सुनिए, राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि सपा में फूट जो हुई है उस पर उनका बयान सामने आया कि हमारे सभी उम्मीदवार जीतेंगे। क्या कुछ कहा राम गोपाल यादव ने, जरा सुनिए आप सब। जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में टूटन हुई। ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को, वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। 1-2 और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं। आपका दावा तीनों प्रत्याशी कैसे जीतेगा सर? 1 से 2 वोट मिल चुके हैं। विधायक वो मन से हमारी पार्टी के साथ नहीं थे, गलती से इधर आ गए। समाजवादी पार्टी क्या सर इसे कुछ देखिए, चुनाव के कार्रवाई करेगी, क्या करेंगे? चुनाव के वक्त तो ऐसा ही होता है, चुनाव के वक्त जनता डिसाइड कर। जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते राजा भैया खड़े उधर हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में टूटन हुई। ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को, वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। 1-2 और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं। आपका दावा तीनों प्रत्याशी कैसे जीतेगा सर? 1 से 2 वोट मिल चुके हैं। विधायक वो मन से हमारी पार्टी के साथ नहीं थे, गलती से इधर आ गए। समाजवादी पार्टी क्या सर इसे कुछ देखिए, चुनाव के कार्रवाई करेगी, क्या करेंगे? चुनाव के वक्त तो ऐसा ही होता है, चुनाव के वक्त जनता डिसाइड कर देती है किसको रहना है किसको नहीं रहना है। हमारे तमाम सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े राघवेंद्र का रुख करते हैं। राघवेंद्र, राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि हर पार्टी में कुकुरमुत्ते होते हैं, और जैसे बरसात के सीजन में ये टूटते हैं, वैसे ही जब चुनाव आते हैं ये टूट जाते हैं। लेकिन मनोज पांडे वो विधायक, वो नेता जो हर स्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए वो इक्का साबित हुए हैं, जो किसी भी स्थिति में जीते हैं ऊंचा हार से। अब उनको लेकर ऐसी बयानबाजी। राम गोपाल ही बागी विधायकों को अगर कुकुरमुत्ता कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि संवेदनशीलता कहां तक है। लेकिन एक बड़ी बात है, राम गोपाल यादव ने एक बड़ी जानकारी दी है कि 102 वोट मिल चुके हैं समाजवादी पार्टी की, यानी 102 वोट का दावा कर रहे हैं राम गोपाल यादव। अभी एग्जैक्ट जब गिनती क्लियर होगी तो पता चलेगा क्या ये 102 वोट मिले हैं या सिर्फ राम गोपाल यादव सूचना पर ऐसी बात कह रहे हैं। यानी कि 102 वोट अगर मिल गया है तो कहीं न कहीं इनको 9 वोट की दरकार और है अभी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। लेकिन अब सारे लगभग 98% वोट पड़ चुके हैं, तो क्या इनके 9 वोट आने वाले समय में जो थोड़ा समय बचा है क्या वो पड़ेगा, या हाथ से निकल जाएगी तीसरी सीट समाजवादी पार्टी के? और सिर्फ सीट ही निकलने की उम्मीद नहीं है, पार्टी भी पूरी तरह से टूट गई है। जिस तरह से 7 से 8 विधायक टूटे हुए हैं समाजवादी पार्टी, ये बहुत कुछ कहता है। और